हेलो स्टूडेंट, देखिए आपका जो टॉपिक चल रहा है ना, थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन है ना। इसमें कभी आपके कोर्स में मेंशन हुआ नहीं, लेकिन ये कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन का इंस्ट्रूमेंटेशन अगर हम बात करें यहाँ पे किस तरीके से होता है, ठीक है। इन द थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन है ना, अगर हम देखें पूरे इसमें मैंने नोट्स आपके पास सेंड कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है इसका, ठीक है। एक इसका छोटा सा डायग्राम बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो है ना, अब इसमें देखिए हमारे पास है ना, ये सब लिखा हुआ है अलग अलग करके पूरा ये है ना। तो ये तो हमारे पास हो गया ब्यूरेट है इसमें, है ना, जिसमें सैंपल इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये होगा है ना, ये ब्यूरेट हो गया ये वाला। ये जैकेट हो गया पूरा बाहर इसके, है ना। ये जैकेट जो होता है जनरली एल्युमिनियम का या थर्मोस्टेट का काम करता है बाहर, है ना, क्योंकि इसमें एनवायरमेंटल टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं होता इस तरीके से, ठीक है। और इसमें हमारे पास है ये हमारे पास है स्टीरर, है ना। स्टीरर का मतलब सैंपल को स्टीरर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये हमारे पास हो गया थर्मल, है ना। ये टर्मिनल है फॉर थर्मोस्टीरर, है ना। ये टर्मिनल हो गया जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे टर्मिनल, ठीक है। पूरा एक सिस्टम होता है। इसमें जनरली इसके अंदर एक थर्मामीटर भी लगा होता है जिसको बोलते हैं बैकमैन थर्मामीटर, ठीक है। इसके साथ साथ ही इसमें रिकॉर्डर भी होता है। जनरली जो भी इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जो भी इसमें चेंज हो रही है, ठीक है, या जो भी इसमें एक्टिविटी आ रही है उस एक्टिविटी को डिनोट करने के लिए, ठीक है ना, ठीक। ये हमारे पास जनरली है ना डबल फ्लास्क है ना, ये वाला। और ये हमारे पास है थर्मोस्टेट, है ना। सॉरी, जनरली थर्मो वो बोलते हैं इसको स्टीरर, है ना। ये मिक्स करने के लिए होता है। पूरा हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंटेशन होता है जनरली जिसका हम इस्तेमाल करता है ना। बाहर जो है ना इसमें ये जैकेट होती है ना। ये जैकेट का काम जनरली क्या होता है जनरली, ठीक है, कि जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है उसके इफेक्ट को रोकने के लिए, जनरली जो हीट जनरेट हो रही है उसको बाहर जाने से रोकना, ये भी हमारे पास है ना। इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और प्रोसीजर भी हमने आपके पास सेंड किया हुआ है इसका, कैसे हम इसको करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 100 ml के आसपास टाइट्रेंट लेते हैं, है ना। इसमें डेवर फ्लास्क, है ना। ये डेवर फ्लास्क पूरा जो दिया हुआ ना, ये वाला ये जो बना के दिया हुआ है पूरा ये डेवर फ्लास्क बोलते हैं इसको। इसमें लेते हैं और फिर इसमें इंटरमीडिएट ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर स्टीरर करते हैं सॉल्यूशन को कंटिन्यूसली। द एब्जॉर्प्शन है ना, द ऑब्जर्वेशन इज प्रिपेयर वॉल्यूम टाइट्रेट, ठीक है। इसमें जो भी हमें केमिकल डालने हैं उसमें डालते चले जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें प्रोसीजर इस तरीके से आपको लिखा हुआ है, इसमें देख सकते हो। अब देखिए मेन हमारे पास इसमें एप्लीकेशन है ना, यानी कि थर्मोमेट्रिक टाइट्रेशन है, इसका हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन और रिएक्शन है ना, इसका हम इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रलाइजेशन में, टाइट्रेशन में, रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं। पहले हमने बताया था इसमें जनरली क्या है कि एसिड बेस को हम जनरली क्या करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस मिलाते हैं। तो ये हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसमें एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो उस रिएक्शन कुछ चेंज को हम जो भी इसमें चेंज आ रहा है टेम्परेचर में उसको हम नोट करते हैं। जैसे मैं आप दे दिया NaOH प्लस HCl दोनों एक्वस इसमें मिला दिया, NaCl हो गया H2O, ठीक है। HN और HN मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या 13.7 किलो कैलोरी हीट जो है वो निकल रही है, ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। तो इस हीट को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, है ना। ऐसे हमारे पास यहाँ पे देखिए एसिटिक एसिड और NaOH है ना। तो यहाँ पे क्या बना रहा है, सोडियम स्टेट बना रहा है और वाटर मॉलिक्यूल्स है ना। इसमें जो हीट निकल रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। तो कितनी है 13.2 किलो कैलोरी, है ना। ये वीक एसिड हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया इस तरीके से। दूसरा देखिए इसमें HCl प्लस है ना, NH4OH है ना, NH4Cl बनेगा, ठीक है, वाटर के साथ। इसमें दोनों ये स्ट्रॉन्ग हो गया, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये वीक बेस हो गया इस तरीके से, है ना। इन केस ऑफ एसिड एंड वीक बेस वी हैव फॉलोइंग। तो ये रिलेशन हमारे पास है, एसिटिक एसिड और ये हो गया सोडियम स्टेट बन गया, ठीक है। जनरली एसिटिक एसिड ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया इसमें, है ना। तो इसमें हमारे पास क्या बन गया है ना, अमोनियम स्टेट बन गया, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी रिलीज हो रही है एनर्जी, इतनी 11.7 किलो,
किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये सब हमारे पास इसमें इस्तेमाल करते हैं। सेकंड देखिए, इसमें प्रेसिपिटेशन टाइटेशन है। तो प्रेसिपिटेशन टाइटेशन भी हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंट है। प्रेसिपिटेशन टाइटेशन है, जनरली हम क्या करते हैं, टाइटेशन को तो प्रेसिपिटेशन करते हैं जो है। तो जो पीपीटी बनते हैं उन पीपीटी को हम किसके थ्रू निकालते हैं, है ना, उसको हीट करते हैं, वो करते हैं, ठीक है, ठंडा करते हैं, उसका हम वेट कैलकुलेट करते हैं जनरली। तो प्रेसिपिटेशन टाइटेशन होगी इसमें। देखिए, व्हेन द टाइटेंट फॉर्म्स द पीपीटी विद एन, है ना, इंटरमीडिएट कंपाउंड, द हीट इज, है ना, हीट इज ऑब्जर्व होगी या जनरली उसमें रिलीज होगी। एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन और मीडियम इज चेंज्ड, देयरफॉर द थर्मोमेट्रिक टाइटेशन इज इजीली यूज्ड, है ना। तो जनरली हमारे पास क्या है ना, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, उस प्रेसिपिटेशन हम किसके थ्रू जनरल कर रहे हैं, थर्मोमेट्रिक टाइटेशन के। ठीक है, हमने जैसे एग्जांपल ले लिया कोई भी, हमने एक यहाँ रिएक्टेंट ले लिया, ठीक है, इसमें टाइटेंट ले लिया, टाइटेशन, ठीक है, रिएक्टेंट है, हमने मिला दिया, तो एक्स वाई मिल के हम बन गया। ठीक है, यहाँ से वाटर मोलिक्यूल अलग हो गया, इस तरीके से सिल्वर हमारे क्लोराइड हो गया, सिल्वर क्लोराइड बना दिया इसने, है ना। और यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल में मिल रहा है जो भी है, ठीक है, जैसे AgNO3 ले लिया हमने, RHCl ले लिया, तो AgCl बन गया वहाँ पे, ठीक है, HNO3 अलग हो गया, है ना। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ कॉम्प्लेक्स थर्मोमेट्रिक टाइटेशन है ना। तो थर्मोमेट्रिक टाइटेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स थर्मोमेट्रिक टाइटेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स थर्मोमेट्रिक टाइटेशन कौन सी टाइटेशन होती है, हमें टाइटेशन होती है जिसमें हम, है ना, जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि जो भी रिएक्टेंट बनता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है वो कॉम्प्लेक्स बनता है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स थर्मोमेट्रिक टाइटेशन में जैसे मैंने EDTA ले लिया या एक्सीलेशन रीजेंट ले लिया, इसमें इस तरीके से, ठीक है, उनकी प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन हो रही है उनको कॉम्प्लेक्स थर्मोमेट्रिक रिएक्शन बोलते हैं। टाइटेशन कर रहे थर्मोमेट्रिक के थ्रू, तो ये कॉम्प्लेक्स थर्मोमेट्रिक टाइटेशन हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल हमने जैसे दे दिया मैग्नीशियम प्लस, है ना, EDTA, तो मैग्नीशियम EDTA बन गया, है ना। इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 5.7 किलो कैलोरी, है ना, ये माइनस में। ऐसे ही हमारे पास कैल्शियम एक्सचेंज दे दिया इस तरीके से, है ना। तो ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है, एक एप्लीकेशन जो हमने इसमें डिस्कस किया, ठीक है, ऐसे करके। ऐसे हमारे पास होगी रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। रिडॉक्स रिएक्शन में भी जनरली रिडॉक्स का मतलब जनरल होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन, है ना, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोल रहे। लेकिन जब हम टाइटेशन करा रहे रिडॉक्स एजेंट, है ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बीच में, ठीक है, तो ऐसे टाइटेशन को बोलते हैं रिडॉक्स टाइटेशन है। तो ये हमारे पास है, आप इसको देख के आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से है। ठीक है, वैसे आपके कोर्स में मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें कोर्स में आपके है नहीं, लेकिन फिर भी ये कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो और मैंने आपके पास नोट्स भी सेट कर दिए उसके, उनको अच्छे से देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर लेना।